जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा सुने। कोई सत्संग में ब्लेसिंग छिपी होती हैं और गुरु जी भी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैं पहले भारत में जॉब करता था, उसके बाद मेरी विदेश में जॉब लग गई। मैं विदेश चला गया। अभी विदेश में गए हुए मुझे 15 दिन ही हुए थे कि एक दिन मैं बाथरूम में नहाते वक्त फिसल कर गिर गया और मुझे फ्रैक्चर हो गया। संगत जी, मैं विदेश में बिल्कुल अकेला था तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो संगत जी, मेरा जो सेठ था उसको मेरे फ्रैक्चर के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और मेरे साथ जो लोग काम करते थे उन्होंने और मेरे सेठ ने मिलकर लगभग 1 महीने तक मेरी सेवा संभाल की। संगत जी, एक अनजाने देश में गुरु जी ही अपनी संगत की रक्षा कर सकते हैं और अपनी संगत को ब्लेस कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। संगत जी, एक सत्संग आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे और तेरे बच्चों पर कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है। अपना ध्यान रख और अपने बच्चों का भी ध्यान रख। अगले 2 दिन तेरे बच्चों के लिए बहुत भारी हैं। संगत जी, मेरे बच्चों को 2 अक्टूबर की छुट्टी थी तो वो सुबह जल्दी उठ गए। तो मैंने सोचा आप आज साइकिल चलाना सीख लो। संगत जी, मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ तो मैं अपने बच्चों की साइकिल नीचे लेकर गई। मेरा बेटा अपनी साइकिल से एक चक्कर लगाकर आ गया और वो गेट के पास ही साइकिल पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा सांप उसकी साइकिल के पास से होकर निकल गया। संगत जी, मेरा बेटा बहुत डर गया था और बोला, मम्मा घर चलो, यहाँ सांप है। संगत जी, गुरुजी ने ही मेरे बेटे को सांप से बचाया। उसके बाद संगत जी हम घर वापस आ गए। घर आकर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, एक सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर। तो मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, तू अपना और अपने परिवार का ध्यान रख। संगत जी, जब मैं मंदिर में गुरुजी के सामने दिया जलाने लगी तो माचिस की तीली जलाने से चिंगारी उछलकर मेरे गाल पर आ गिरी और मेरी गाल पर छोटा सा काला दाग बन गया। इसी प्रकार एक बार चावल उबाल रही थी तो उसका जो उबला हुआ पानी मेरी बाँह के ऊपर गिर गया, लेकिन मुझे ज़रा भी इस बात का एहसास गुरुजी ने नहीं होने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, एक सत्संग और है जो किसी आंटी का है। आंटी जी कहती हैं, मैं कोई अपना काम शुरू करना चाहती थी, उसके लिए मैं शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गई। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ तथा एक और आंटी जी थी। हम जैसे ही भीड़ से जा रहे थे तो अचानक मेरा पैर मुड़ गया, लेकिन गुरुजी ने मुझे एहसास नहीं होने दिया। मैंने लगभग सारी शॉपिंग कर ली। जहाँ भी मैं शॉपिंग करने जाती वहाँ पर मुझे गुरुजी अपने साथ ही मिलते। मैं शॉपिंग करके जैसे ही घर जाने के लिए रिक्शा पर बैठी तो मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुँची। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से बात की और मेरी मम्मी ने बताया कि जो भी घी या तेल तुम्हारे पास पड़ा है उसे गुरुजी के चरणों पर मालिश करके अपने दर्द वाले स्थान पर लगा लो। संगत जी, मैंने वैसा ही किया और मैं रात को सो गई। सुबह उठी तो मेरे पैर का दर्द बिल्कुल गायब था। संगत जी, इस प्रकार गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं।
और हर पल अपने अंग संग होने का एहसास कराते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक मेरा सत्संग है जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, एक दिन मुझे डायबिटीज़ की दवा लेने के लिए हॉस्पिटल जाना था। उस दिन बसों गाड़ियों की हड़ताल थी, लेकिन मुझे तो ऑटो पर जाना था, इसलिए मैंने जाने के लिए तैयार होकर निकली। तो जहाँ पर ऑटो स्टैंड है वहाँ जाकर पता चला कि आज ऑटो भी नहीं चलेंगे। संगत जी, तब मैंने सोचा कि अब क्या करूं, अब कैसे दवाई लेने जाऊं। तब संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी कोई ऑटो भेज दो ताकि मैं अपनी दवाई ला सकूं, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म थी और लाना ज़रूरी था। इतने में संगत जी एक ऑटो वाला आया और मैंने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए पूछा तो वो तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। संगत जी, हमें किसी ने रास्ते में नहीं रोका और वापस आते वक्त भी मुझे आराम से ऑटो रिक्शा मिल गया। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। संगत जी, उस ऑटो रिक्शा को मेरी मदद करने के लिए गुरुजी ने ही मेरे पास भेजा था, मैं ऐसा मानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरी मदद करने के लिए लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।